तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत आओ भगत हो गई। और जी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आपको पता है जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं क्या करती हूँ? गड़बड़। जी मैं आज इतनी खुश हूँ कि आज मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ। क्या हमें क्या बताना चाहते हैं? यानी सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। बताइए क्या बताइए। आज आज एक बहुत विशेष बात करते हैं, मकसद बात करते हैं ना उंगलियों की। ये उंगली टेढ़ी हो या ऐसी हो या वैसी हो तो क्या होता है। तो ये आज इस अद्भुत चीज के बारे में बात करते हैं कि उंगली अगर टेढ़ी हो तो क्या होता है। इतनी सिंपल सी बात है, अगर उंगली टेढ़ी हो तो घी निकल आता है आसानी से। घी से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके निकाल लिया जाता है। पता है गोपू वाला जवाब था। लेकिन ये बात अच्छी है, मतलब अगर गौर से देखें तो शायद ही हमने से कोई ऐसा होगा जिसकी उंगलियां पूरी तरह से सीधी हो, है ना? हम सभी की उंगलियां कुछ ना कुछ तो टेढ़ी होती है। तो अच्छा टॉपिक है ये, जान लेते हैं आज कि अगर उंगलियां टेढ़ी हो तो घी निकालने के अलावा और क्या हो सकता है। बताइए पवन जी। देखिए, सामान्यतः ये माना गया है कि फिंगर सीधी होनी चाहिए। हालांकि एब्सोल्यूट सीधी फिंगर बहुत रेयर केस में ही मिलती है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी सीधी उंगलियों को ज्योतिष में ज्यादा मान्यता दी गई है, क्योंकि जब उंगली टेढ़ी होती है, मतलब जो झुकती है या इधर या उधर, तो अपना मूल स्वभाव खो देती है। या अगर कहें तो उस ग्रह के मूल स्वभाव में कमी आ जाती है जब वो उंगली आड़ी तिरछी हो जाती है या कमजोर हो जाती है। बच्चों के लिए खास तौर से अगर मम्मी या पापा एक पहली निगाह मारे बच्चे की उंगलियों पर तो एकदम बच्चे की नेचर को वो पहचान सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही मजेदार और बहुत जरूरी खुलासा मैं आपके सामने करता हूँ। वैसे बच्चे जो होते हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो भी बहुत समझदार होता है। मालूम पड़ा पापा मम्मी की उंगली देखने से पहले बच्चे ने उनकी उंगली देखी और बता दी कि आपके साथ प्रॉब्लम ये है। तो बच्चे हो जाओ तैयार, साथ साथ मम्मी पापा भी। देखते हैं कौन किसकी उंगली देखकर क्या बताता है। फिलहाल कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है, बृहस्पति की उंगली की बात करते हैं। बृहस्पति की उंगली अगर आप हाथ फैलाए थे तो चारों उंगलियां सीधे सीधे ये जुड़ी हुई रहनी चाहिए। ये एक बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है। पहले तो ये सीधा हाथ देखेंगे, दाहिना या बायां? दोनों देखना चाहिए। दो लगभग शेप दोनों में बराबर होती है, लेकिन चूंकि ये कार्मिक हाथ है इसलिए सीधे हाथ में जो पहचान होती है, सीधे हाथ में जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी मान्यता अधिक होनी चाहिए। तो जैसे हमने बृहस्पति बिल्कुल चारों उंगलियां जिसकी भी चिपकी हुई होंगी, ये लोग क्या होंगे कि एक स्तर तक किसी सपोर्ट से, चाहे हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, मम्मी का हो, पापा का हो, भाई दोस्त वगैरह का, जिसका भी हो, एक सपोर्ट से वो एक जीवन पर आ जाते हैं और उसके बाद उनका जीवन उसी गति से चलता रहता है। ना वो ऊपर जाएंगे ना वो नीचे जाएंगे। ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी, बहुत दम लगाना पड़ेगा, बहुत उपाय करने पड़ेंगे। अगर समान बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे आपने देखे भी होंगे। अब ये उंगली बृहस्पति की यदि बाहर को निकल जाए, ये बड़ी अच्छी निशानी, लेकिन सीधी हो। ये किसी किसी का ये ऊपर वाला पोड़वा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे 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 झुका हुआ पूरी उंगली यदि बाहर निकल जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये देता है आपको आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा और साथ साथ कुछ नया कर दिखाने के लिए ज्ञान, आवश्यक ज्ञान। ज्ञान के बिना आप कुछ नया नहीं सोच सकते, नया नहीं कर सकते। और जो बच्चे नया सोच नहीं सकते, नया कर नहीं सकते, वो फॉलोअर्स बनते रहते हैं और बहुत ऊंचाई पर जाकर प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जब हम हाथ खोलें और किसी की उंगली इस साइड, बाहर की साइड में जाती हुई दिखे, तो ये एक अच्छी निशानी है। ऐसे बच्चे को नॉलेज की भूख उसके अंदर आपको पैदा कर देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की बृहस्पति की उंगली ऊपर से शनि की तरफ, ये बीच वाली उंगली शनि की होती है, ये बृहस्पति की होती है, ये सूर्य की है, ये बुध की है, तो ये उंगली अगर ये ऐसे टर्न हो रही है, केवल ऊपर का फ्लैंक ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे बच्चों के खान पान पर और व्यवहार पर बहुत पहली निगाह पेरेंट्स को रखनी चाहिए। नहीं तो बृहस्पति पर शनि का प्रभाव आ जाता है, यानी ज्ञान पर शनि हावी हो जाता है, वो ज्ञान का सही इस्तेमाल ऐसा बच्चा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज शनि है। ये शनि की उंगली यदि बृहस्पति की तरफ जा रही है, बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति
बड़ा प्रतिष्ठित लॉयर बन सकता है। अगर लॉयर नहीं भी बनते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, जुडिशरी में भी नहीं जाते हैं, तो इन लोगों की तर्क क्षमता बहुत अच्छी होती है और अपनी चीज को बहुत सहनशीलता से, धैर्य से, शांति से इस तरीके से कहेंगे कि लोग इनकी बात को मानेंगे। जो बड़े बड़े संत हुए हैं उनकी भी ये उंगली बृहस्पति की तरफ चली जाती थी कभी, और शनि की उंगली एकदम सीधी हो, यानी ऊपर का कोर सूर्य की तरफ ढलका हुआ ना हो या पीछे की तरफ झुका हुआ ना हो और बिल्कुल मजबूत उंगली हो और बृहस्पति की तरफ ये झुके, बड़ा रेयर होता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज को एक नई दिशा, धर्म को एक नई दिशा देने की कुव्वत रखता है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये सूर्य की तरफ चली गई तब प्रॉब्लम है, और ऐसे लोगों को पूरे जीवन सूर्य की उपासना करते रहना चाहिए और शनि की शांति के उपाय करते रहने चाहिए। अन्यथा इनकी ग्रोथ रुक रुक के बढ़ेगी, तेजी से आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर थोड़ी सी पीछे, फिर तेजी से आगे बढ़ेगी, और उसमें सूर्य का पर्वत जरूर देख लीजिएगा। अगर ये दब गया तो आपको सूर्य से प्रतिष्ठा तो नहीं मिलने वाली, फिर आपको ज्ञान के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ज्ञान से प्रतिष्ठा मिलेगी, यानी गुरु के कारण प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुक गई है तो ज्ञान से आप जाने जाएंगे, बाकी और पद इत्यादि से आप नहीं जाने जाएंगे। शनि में यदि पर्वत ये बहुत डाउन है तो आपको सांस की बीमारी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। यदि शनि का पर्वत दबा हुआ है और शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुकी हुई है, और ध्यान रखिएगा कफ कभी नहीं रहना चाहिए, ठंड कभी नहीं रहनी चाहिए, और गहरी सांस का अभ्यास करने की आदत बच्चों को शुरू से डाल दीजिए, और सूर्यास्त के बाद कभी भी गरीब सर्जन मत लीजिए। चलिए, शनि की उंगली के बारे में भी जान लिया है। अब आती है सबसे छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उंगली, बुध की उंगली। जी, बुध। अगर ये उंगली कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी रह जाती है, यानी ऐसे हो जाए या बहुत ज्यादा ऐसे आ जाए, बहुत ज्यादा इस उंगली के मुकाबले छोटी हो जाए, या इतनी सॉफ्ट हो कि ये पीछे की तरफ चली जाए, या ये वाला फ्लैंज बहुत मोटा हो जाए जिसकी तरफ से ये उंगली अंदर की ओर झुकी दे, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति की तर्क क्षमता सही नहीं होगी, कुतर्क करेगा, हमेशा उल्टा जवाब देगा बातों का, और अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा देते हैं, और जो उनके साथ चलते फिरते लोग होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा देते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरू में तरक्की पाकर उसके बाद गिर जाते हैं। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं लैंग्वेज में या स्पीच में प्रॉब्लम होती है। अगर ये ऐसे हो जाएगी, आगे हो जाएगी, या बहुत हो जाएगी पीछे, तो या तो कुछ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी, या देर से बोलेंगे, या जीभ को इस तरीके से दांतों के बीच में लगाएंगे कि ऐसे करके ठोक की 7 शब्द निकलेंगे, या फिर बोलने में डरेंगे, अपनी बात को जानने के बावजूद बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहेंगे, या कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे इनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा यदि कोई बच्चा दिखता है जिसकी उंगली ऐसी है, या इधर को बहुत है, पीछे को दो लग रही है, तो ऐसे बच्चे को आप पर्सनल लेवल पर, अपने लेवल पर स्पीच थेरेपी दीजिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए और उसको इस तरीके से बोलने के लिए उत्साहित कीजिए, धीरे धीरे आराम आराम से वो बातें अपनी कहें। लेकिन अगर ये उंगली बाहर की तरफ जा रही है, बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि ऐसे व्यक्ति के पास नए नए अज्ञान होते हैं, वो व्यक्ति चतुर होता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेता है, और बोलने में उसके एक इंडिपेंडेंस होती है। जी भाई, जितनी उंगलियां उन सबका अलग अलग काम में, अगर इधर झुकती है तो कुछ और, उधर झुकती है तो कुछ और। लेकिन भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो ऑन एंड ऑन बोल सकती हूँ, किसी भी मुद्दे पे बोल सकती हूँ, जितना मर्जी बोल सकती हूँ, पर क्या करूँ और क्या करूँ, ये टाइम जो है ना खत्म हो जाता है और मुझे देख लेना पड़ जाता है। तो फिलहाल एक छोटा सा देख, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि देख के बाद भी मैं बोलूँगी आपके सवाल, और साथ ही